ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संत करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। हमारी दुनिया में अनेक संस्थाएं हैं और कितने एनजीओज अपने अपने ढंग से कार्य करने वाले हो सकते हैं। कोई भी संस्था बनती है, उसका अपना एक उद्देश्य स्पष्ट होता है। उसका विजन क्या, मिशन क्या, क्या करना है, वह उद्देश्य स्पष्ट होता है और व्यवस्था तंत्र मजबूत होता है तो कार्य उसके उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ समाज में जो तेरा पंथ समाज की 4 संगठन मूलक संस्थाएं हैं केंद्रीय स्तर की। जैन श्वेतांबर तेरा पंथी महासभा, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल और तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम। ये 4 यो संगठन मूलक संस्थाएं हैं। आज अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के अधिवेशन का संदर्भ है और कल का कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से वैसे संपन्न हो गया था, जो अपराह्न में राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में हुआ था। वह काफी व्यवस्थित और काफी सुंदर ढंग से वह उद्घाटन कह दें, कुछ भी कह दें, वह भी अच्छा संपन्न हो गया था। यानी कि महिलाओं में भी कुछ अर्हता है, क्षमता है कि ऐसे कार्यक्रम का यूं एक अच्छा आयोजन कर लेना। तो अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल भी तेरा पंथ समाज का एक अच्छा महिलाओं का संगठन है। अगर कहीं तेरा पंथ समाज की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना हो तो संभवतः अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल एकमात्र ऐसी संस्था है जो तेरा पंथ समाज की महिलाओं का या महिला समाज का प्रतिनिधित्व करने में एक सक्षम प्रतीत हो रहा है। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का जन्म तो वैसे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हुआ था। बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सान्निध्य तत्वावधान उसे प्राप्त हुआ और वर्तमान में भी वह संस्था संगठन गतिमान है। अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। संस्थाओं की गतिविधियों में कहीं लौकिक हो सकती है, अलौकिक लोकोत्तर भी हो सकती है। संस्था है, संस्था में धार्मिक गतिविधियां, कहीं लौकिक कार्य भी होती, क्योंकि संस्था तो आखिर समाज से भी जो जुड़ी हुई होती है। तो अनेक कार्य संस्थाओं के लिए करणीय हो सकते हैं। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा जो ये तत्वज्ञान संबंधी भी पाठ्यक्रम जो चलाया जा रहा है, वो धार्मिक संदर्भ में हम देखें तो काफी एक अच्छा कार्यक्रम है। तत्वज्ञान को, ज्ञान को बढ़ाने में वह सहायक बन रहा है। और विशेष बात तो यह है कि अनेक चारित्रात्माएं भी उस पाठ्यक्रम से जुड़ रही हैं, जुड़ती हैं और संभवतः अपने ज्ञान का संवर्धन वे करती हैं। और भी अनेक गतिविधियां हैं। इधर कन्या मंडल है तो महिला मंडल के सामने एक बड़ा यह कार्य है, कन्याओं में अच्छे संस्कारों का संपोषण करना, कन्याओं का अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक संस्कार का क्रम भी बढ़ता रहे और वे सतपथ पर चलने वाले रहें, कहीं पथ से च्युत होने का क्रम उनका न बने। तो वह एक बड़ा अच्छा कार्य
महिला मंडल के पास है। पिछले अरसे में कई चरणों में कन्याओं के जो ये सम्मेलन हुए, यहाँ भी सम्मेलन हुआ था। तो यह अधिवेशन होता है, भले 3 दिनों का हो, पर एक मिलना हो जाता है, कुछ प्रेरणा मिल सकती है और कुछ चिंतन मंथन भी, जितनी अनुकूलता हो तो वह भी हो सकता है। और अधिवेशन से पूर्व के 1-2 दिनों में और मीटिंग और होती है तो चिंतन मंथन का अच्छा वह भी एक अवसर हो सकता है। आज के इस अधिवेशन में अलंकरण प्रदान, पुरस्कार प्रदान का उपक्रम भी रहा है। श्रावी का गौरव एक महत्वपूर्ण अलंकरण है महिला समाज के लिए। और कोई जमाने में नारी रत्न, यो गुरुदेव तुलसी के समय संभवतः नारी रत्न चलता था, बाद में ये श्राविका गौरव के रूप में यह एक रूप सामने आया। अनेक श्राविकाओं को अतीत में श्राविका गौरव अलंकरण प्राप्त हुआ है, आज भी श्राविका गौरव अलंकरण प्रदान किया गया है। तो यह भी एक बहुत विशेष बात है, श्राविका गौरव का अलंकरण प्राप्त करना। तो यह श्राविका गौरव अलंकरण प्रेरणा देने वाला रहे कि श्राविका जीवन का गौरव अक्षुण्ण रहे और जितना हो सके वर्धमान बना रहे। श्राविकापना, श्राविकाता, श्राविकत्व वो निखरता रहे और जितनी धर्म संघ की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा हो सके वो भी करने का प्रयास होता रहे। और लाडनो जहाँ अनेक गतिविधियां चलती हैं, वहां भी जो जैसा कोई मौका मिले सेवा धार्मिक आध्यात्मिक देने का, उसके प्रति भी जागरूकता रहे। तो यह श्राविका गौरव एक अच्छा तेरापंथ महिला मंडल का महत्वपूर्ण यह अलंकरण है। इधर प्रतिभा पुरस्कार है। आज महिला समाज में भी प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाएं देखने को मिल रही हैं। भले उनके प्रतिभाओं से वक्तृत्व को देखो, कहीं लेखन की बात आए, संयोजन की बात आए और कहीं नेतृत्व की भी बात आए। तो कल्याण परिषद गोष्ठी में भी महिला मंडल के भाइयों को सम्मिलित होने का, संभागी बनने का मौका मिलता है। तो ऐसी गोष्ठियों से उनके चिंतन को भी कुछ जानने का और उनको भी अनेक चीजों को जानने का मौका मिल सकता है। तो प्रतिभा का होना यह भी एक जीवन की उपलब्धि है कि आदमी में प्रतिभा है, चिंतन है। तो प्रतिभा पुरस्कार जो दिया गया है, तो अपनी प्रतिभा का अच्छा उपयोग करने का प्रयास रहे। तो प्रतिभा एक शक्ति है, बुद्धि एक शक्ति है, उसका गलत उपयोग भी कोई कर सकता है तो अच्छा उपयोग भी कर सकता है। जैसा कि कहा गया, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किन काम रीसो पड़िया बंद कर्म। तो बुद्धि का एक धार्मिक आध्यात्मिक और सकारात्मक पॉजिटिव रूप में समस्या का समाधान करने में बुद्धि का उपयोग हो, न कि अनावश्यक बात को उलझाने में बुद्धि का अवांछनीय दुरुपयोग हो। तो प्रतिभा पुरस्कार, इधर श्रावगी परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा जो 2 ये प्रतिभा पुरस्कार दिए गए हैं, तो जिनको ये प्रतिभा पुरस्कार मिला है वे प्रतिभा का अच्छा उपयोग करने का अपने जीवन में प्रयास करते रहें। और वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से बहुत निकटता से, मैंने तो कहा आपको छुट्टी दे रहे हैं, अभी आपको छुट्टी दे रहे हैं, आप महिला मंडल का अधिवेशन। तो यह एक बहुत बड़ा कार्य है साध्वी प्रमुखा जी के, एक और जहाँ साध्वी समुदाय का तो कार्य है ही है, इसके सिवाय श्राविका समाज महिला मंडल जगह जगह हमारे पिछला चतुर्मास जहाँ ये बृहत्तर मुंबई में घोड़दौड़ बंडे वहाँ हुआ, तो वहाँ भी कितनी बॉम्बे की और की महिला मंडल की बाइयां आती थी।
तो यह भी एक अच्छा कार्य साध्वी प्रमुखा जी के सामने है। साध्वियों का और का योग साथ में रह ही सकता है। तो कैसे बाइयों में अच्छा विकास हो, अच्छे संस्कार, अच्छा उनका वक्तृत्व आदि का विकास, उनका तत्व ज्ञान, उनके पारिवारिक जीवन का अच्छा क्रम, तो आदि आदि चीजों में ये साध्वी प्रमुखा जी और साध्वियाँ समणियाँ जो हैं, और साध्वी वरिया भी है, जो भी जैसे वक्तव्य आदि के द्वारा वह भी अच्छा काम हो सकता है। तो यह है अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल का आज का यह जो मंचीय कार्यक्रम है। तो बाइयों में, श्राविकाओं में अपने धार्मिक संस्कार, परिवारों में अच्छे संस्कार, क्योंकि परिवार को संभालना, परिवार में अच्छे संस्कारों का ध्यान देना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो सब काम महिला मंडल की अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां सब अच्छे ढंग से चलती रहे, अच्छा काम होता है।